पिछले क्लास हम लोग चर्चा किए थे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन का कुछ डाउट्स था, उस पर भी डिस्कशन किए थे। फिर जो उसका डाउट्स होगा उसको नोट कर लीजिएगा। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, से देखिए पहले इसका डिफिनेशन देख लीजिए। डिफिनेशन, इफ रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज, row and column of a matrix are interchange, then new matrix is the transpose of original matrix। यानी है इफ रो एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर इंटरचेंज देन न्यू मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय अब देखिए जैसे ए है ट्रांसपोज ऑफ ए, और ए डैश दीजिए या ए पर पावर टी दी, ये भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दिया हो 1 2 3 4 0 5। अब देखिए मैट्रिक्स से दिया हुआ, इस मैट्रिक्स में रो 2 है, रो 2 कॉलम 3, यानी इसका ऑर्डर है 2/3। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज होगा ए डैश, देखिए 1 2 3 4 0 5 का ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट रो को हम कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 1 2 3 आएगा, फिर सेकेंड रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 4 0 5। ये निकला इसका ट्रांसपोज। यानी मैट्रिक्स से दिया हुआ था, इसका ट्रांसपोज निकाले हैं, फर्स्ट रो को कॉलम में बदल दिए, सेकेंड रो को कॉलम में बदल दिए। इस प्रकार ये जो निकला इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब जैसे देखिए आपके पास मैट्रिक्स बी दिया हो 4 1 3 2 0 7, एक और ले लेते इसका 1 2 3। अब इसका कोई पूछ दे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए 4 1 3। सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो को भी हम लोग कॉलम में चेंज करेंगे 2 0 7। थर्ड रो है उसको कॉलम में चेंज करिए 1 2 3। ये आ गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वो बी था, ये निकला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी हम इसका ट्रांसपोज निकाले बी का, ट्रांसपोज ऑफ ए निकाले ट्रांसपोज ऑफ बी। यानी किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो न्यू मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कहलाता है। अब इसका हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़ना है। देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है ट्रांसपोज का। प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ए आता है। सेकेंड है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इजकल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। यानी दो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए इजकल टू ए आता है। ए प्लस दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज उसके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। थर्ड है के ए का होल ट्रांसपोज इजकल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में आता है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ ए इजकल टू ए। सेकेंड प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इजकल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। थर्ड है के ए का होल ट्रांसपोज इजकल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, वेयर
K इज ए कांस्टेंट। फोर्थ है इसका प्रॉपर्टीज, ए बी का होल ट्रांसपोज इजकल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये 4 प्रॉपर्टीज हमको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ना है। आप ये 4 प्रॉपर्टीज देख लिए हैं। अब देखिए आगे क्या इसमें आ रहा फिर। अब हमको सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है या फॉल्स। जैसे हम 2 मैट्रिक्स ले लिए, अपने मन से ले लिए एग्जाम्पल ले लिए। मैट्रिक्स ए इजकल टू ले लिए 1 0 2 2 1 5, बी ले लिए 3 1 2 2 0 5, इस तरह से ले लिए। अब देखना है कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग को वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल होता है या नहीं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने पहले इसका ट्रांसपोज निकाले। फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो का कॉलम बदल दिए, सेकेंड को कॉलम में बदल दिए, ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। फिर इसका ट्रांसपोज निकाले, फिर फर्स्ट रो को कॉलम बदल दिए, सेकेंड रो को कॉलम बदल दिए, थर्ड रो को कॉलम बदल दिए। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 0 2 2 1 5, यानी 2/3 ऑर्डर का। हमने इसका ट्रांसपोज निकाले 1 0 2 2 1 5। हम फिर इसका ट्रांसपोज निकाले, अब फर्स्ट रो को कॉलम में, फिर सेकेंड रो को कॉलम में, फिर थर्ड रो को कॉलम में। अब देख रहे हैं किसके इक्वल आ गए, ए के इक्वल। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ट्रांसपोज ऑफ ए इजकल टू ए आ गए। फर्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूव किए। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इजकल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी निकालना। हमने पहले ए प्लस बी निकाले। ए का वैल्यू है 1 0 2 2 1 5 प्लस बी का डाले 3 1 2 2 0 5। ए प्लस बी निकाले। अब देखिए ए का वैल्यू प्लस बी का वैल्यू डाल दिए, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1 + 3 4 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, 2 + 2 4 आएगा, 2 + 2 4 आया, 1 + 0 1 आ रहा है, 5 + 5 10 आ गया। ये ए प्लस बी निकाल लिए। अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकाले, यानी फर्स्ट रो को कॉलम बदल दिए, यानी 4 1 4 4 1 10। इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हुआ, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज किए, सेकेंड को भी कॉलम में चेंज कर दिए, ये निकला आपका ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब फिर निकाल रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ए का ट्रांसपोज 1 0 2 2 1 5, बी का ट्रांसपोज 3 1 2 2 0 5 3 1 2 2 0 5। दोनों को ऐड करते हैं तो 1 + 3 4 आ रहा आपका, 2 + 2 4, 0 + 1 ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। 0 + 1 1 आया, 1 + 0 1, 2 + 2 4, 5 + 5 10। यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी के वैल्यू के इक्वल आ गए। यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज ऑफ बी के वैल्यू के इक्वल आया। यानी 10 ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इजकल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ये हम निकाल लिए
सेकेंड प्रॉपर्टीज को इसी एग्जाम्पल से प्रूव किए। अब देखिए दो इसका प्रॉपर्टी जो है हम इसको प्रूव किए हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टीज को प्रूव करने जा रहे हैं। थर्ड दिए थे के ए का होल ट्रांसपोज इजकल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ई, वेयर के इज ए स्केलर, यानी कि ये कोई कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं के इंटू ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 102.215, यानी ये आएगा आपका के 2 के 5 के। अब इसका होल ट्रांसपोज निकालना है। के ए का होल ट्रांसपोज फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करते हैं, के 2 के। सेकेंड रो को कॉलम में चेंज किए 2 के 5 के। अब इससे हम के को कॉमन ले लिए। के को कॉमन ले लिए तो फर्स्ट जब के कॉमन लिए तो फर्स्ट कॉलम में बचा 102, सेकेंड बचा 215। अब देखिए 102.0125 किसका वैल्यू है? ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए है 120125, यानी ये आ गया के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कंक्लूजन निकला के ए का होल ट्रांसपोज इजकल टू के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये थर्ड प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रूव किए। इसी प्रकार फोर्थ प्रॉपर्टीज़ के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकाल लिए, फिर ट्रांसपोज ऑफ बी निकालेंगे इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए का जो मल्टीपल आता है वो ए बी के होल ट्रांसपोज के वैल्यू के इक्वल आता है। इस प्रकार किसी भी एग्जाम्पल से हम इसको लेकर प्रूव कर लेंगे ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ को। यही फोर्थ प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में हमको पढ़ना है। अब देखिए इसमें एक आ रहा है जिसे भी हम लोग चर्चा किए थे कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है ए आई जे। जब भी ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसके रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू होगा ए जे आई, यानी आई जे आपस में बदल जाता है, ये इसका ट्रांसपोज कहलाता है। ये पढ़े हम लोग ट्रांसपोज में। अब देखिए ट्रांसपोज में ही एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास कि इफ देखो इस क्वेश्चन से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, इसकी चर्चा करके तब इस क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक किसको कहते हैं से देखिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix such that transpose of A is equal to A। कहा कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो कि ट्रांसपोज ऑफ A is equal to A, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के वैल्यू के इक्वल हो, देन A is symmetric matrix। A is symmetric matrix, यानी ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो कि उसका ट्रांसपोज खुद ए के वैल्यू के इक्वल हो, तब वो एक कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ए कैसा मैट्रिक्स लेना है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, यानी सिमेट्रिक या स्क्यू आगे पढ़ना है। वो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू तभी होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो
तो इसलिए हम मैट्रिक्स एक ले रहे हैं ए स्क्वायर में 1 2 2 1। अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकाल लें 1 2 2 1 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिए, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर दिए, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। यानी निकल गया हमको ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए निकल गया। तो इसलिए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप सिमेट्रिक के बारे में जान गए हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ये ले लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का 1 2 2 1, फर्स्ट रो में 1 2, सेकेंड रो में 2 1। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज निकाले तो फर्स्ट रो को कॉलम में बदल दिए, सेकेंड रो को कॉलम बदल दिए, तो देखते हैं कि ये ए के इक्वल है। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए आ गया। सो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए। यानी ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए, देन is SQ symmetric matrix, then is SQ symmetric matrix। यानी ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ए, तो वो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ओनली ए आएगा, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, हमने मैट्रिक्स ए ले लिए 0 -2 2 0, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिए, 2 by 2 ऑर्डर, 3 by 3 ऑर्डर, 4 by 4 ऑर्डर के कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, 0 -2 2 0 का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिए, सेकेंड को चेंज कर दिए। अब देखिए ट्रांसपोज निकाल लिए। अब ये जो ट्रांसपोज निकला है इस मैट्रिक्स के अंदर से हम माइनस को कॉमन ले लिए, तो 0 -2 2 0 यानी -a के इक्वल आ गया। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया, -a, देन ए इज कॉल्ड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू -a आ गया, एग्जाम्पल से देखें, सो इज कॉल्ड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर फर्स्ट इसके पहले देखें हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए लाए तो ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े, फिर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स का चर्चा किए, फिर SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए कि सिमेट्रिक और SQ का सम क्या होता है। देखिए एक पॉइंट इसमें आ रहा है, every square matrix is always
ऑलवेज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर में कहता है जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमेशा सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जाता है। सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक हम लोग जान गए। अब जैसे देखिए आपको एक यहाँ हम लोग एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 2a, 2 से डिवाइड भी किए, 2 से इंटू भी कर दिए। अब यहाँ हम हाफ बार है, 2a में क्या किए, एक ट्रांसपोज को ऐड कर दिए, एक ट्रांसपोज को माइनस कर दिए। कारण ट्रांसपोज ऑफ प्लस माइनस कटेगा, 2a बच सकता है, यानी 2a को a प्लस ए लिखें, a प्लस ए में एक ट्रांसपोज ऑफ a को ऐड किए, एक सब्ट्रैक्ट किए, अलग अलग कर दिए। हाफ इसको एक साथ लिए, हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, 2 पार्ट कर लिए। इस पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट, इसको हम लोग p मानते हैं। इसको लेट p इजकल टू ले लिए हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको p माने, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग q मान लेते हैं। हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए को हम लोग q मान लिए, फर्स्ट पार्ट को p और सेकेंड पार्ट को q। अब देखते हैं कि जब भी ट्रांसपोज ऑफ p निकालते हैं तो p के इक्वल आता है, और जब भी ट्रांसपोज ऑफ q निकालते हैं तो वो q के इक्वल आता है। यानी ट्रांसपोज ऑफ p के इक्वल आता है, ट्रांसपोज ऑफ q के इक्वल आता है, माइनस q के, ट्रांसपोज ऑफ q माइनस q के इक्वल। यानी ट्रांसपोज ऑफ p के इक्वल आता है, तो इसलिए p क्या है, सिमेट्रिक, p सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज ऑफ q माइनस q के इक्वल है, तो इसलिए q क्या कहलाएगा, q इज एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक। फिर से देखिए, a को लिखे हाफ इंटू 2a, हाफ 2a को a प्लस ए, एक ट्रांसपोज ऑफ एक प्लस की एक माइनस की, 2 पार्ट कर दिए, एक को p माने दूसरे को q। ट्रांसपोज ऑफ p है सो p इज सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ऑफ q माइनस q है सो q इज एस्क्यू सिमेट्रिक। और जब दोनों का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, p प्लस q के इक्वल, यानी a इजकल टू p प्लस q। यानी सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम करते हैं तो वो a के इक्वल आता है, यानी a इजकल टू p प्लस q। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि p सिमेट्रिक और q एस्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों का सम खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल है। यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं पहले। फिर ध्यान दीजिएगा, p किसको मानते हैं, हाफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, q मानते हैं हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज ऑफ p निकालते हैं तो p आता है, इसलिए p कहलाता है सिमेट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ q माइनस q आता है सो q इज एस्क्यू सिमेट्रिक। और जब दोनों का सम करते हैं p प्लस q का सम, तो वो खुद मैट्रिक्स a के वैल्यू के इक्वल आता है। अब हमको चेक करना है कि वास्तव में p प्लस q a के इक्वल आता है या नहीं। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे देखो हम ले लिए कोई एग्जांपल ले लिए, a इजकल टू 2 माइनस 3 4 5, कोई मैट्रिक्स से ले लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए 2x2 ऑर्डर का। क्या शो करना है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स ये है 2x2 ऑर्डर का, इट इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिए, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर दिए, ये निकल गया ट्रांसपोज ऑफ ए। ए है, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालिए। अब हमको दिखाना है
पहले P निकालते हैं। P किसके इक्वल है? लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। अब हाफ बाहर है, A और ट्रांसपोज ऑफ A को ऐड करिए तो 2 + 2 कितना आएगा? 4 आया। -3 + 4 1 आएगा। 4 + -3 1 आएगा। 5 + 5 10 आ गया। ये निकाल लिए हम। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए या 2 बाहर ही रहने देते हैं। ट्रांसपोज ऑफ P निकालते हैं तो हाफ 4 1 1 10 का ट्रांसपोज निकाल दें तो हाफ निकला। फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज। देखते हैं किसके इक्वल आ गया ये, यानी P निकला हाफ 4 1 1 10। ट्रांसपोज ऑफ P भी वही निकला हाफ, फर्स्ट रो 4 1, सेकेंड रो 1 और 10, यानी P के इक्वल आया। जिसका मतलब है कि P जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हम फिर से देखिए इसको, ए को मैट्रिक्स लिए 2x2 ऑर्डर। हमको दिखाना है कि ए जो है मैट्रिक्स इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लिए, फिर P निकालिए हाफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज ऑफ P निकाले, देख लिए ट्रांसपोज ऑफ P के इक्वल आया। सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब फिर Q निकालते हैं। लेट Q इज इक्वल टू लेट लेते हैं हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, तो हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। तो अब देखिए यहाँ से निकालते हैं माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। 2 - 2 0, -3 -4 -7, 4 -3 7 आएगा। 5 - 5 0 निकल गया। अब इसका ट्रांसपोज तो हाफ फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर दिए, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर दिए। अब इससे हम निकाल लेते हैं हाफ फर्स्ट रो को कॉलम में, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर दिए। माइनस कॉमन ले लिए, 0 - 7 7 0, यानी ये आएगा माइनस। ये किसके इक्वल है? Q के इक्वल। ट्रांसपोज ऑफ Q इज इक्वल टू -Q आ गया। इसलिए Q इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P निकला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ Q -Q के इक्वल आया, सो Q इज कॉल्ड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि क्या P और Q का सम है A के इक्वल आता है या नहीं। तो देखिए P + Q, P का वैल्यू है हाफ 4 1 1 10 प्लस Q का वैल्यू निकला है आपका हाफ 0 - 7 7 0। अब दोनों को सम करने के लिए हाफ को निकाल लेते हैं। 4 + 0 4, 1 + -7 -6, 1 + 7 8, 10 + 0 10। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 - 3 4 और 5 किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल आ गया। A के इक्वल आ गए, यानी कंक्लूजन निकाले कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है वो हमेशा उस स्क्वायर मैट्रिक्स के वैल्यू के इक्वल आता है। यहाँ से आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछता भी है कि वहाँ दे देगा, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज इज सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको चाहे 2x2 ऑर्डर दे दे क्वेश्चन या 3x3 ऑर्डर दे दे, आपको इसका बनाना है। अब कल फिर इसको बना के रखिएगा, ट्रांसपोज सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक, फिर मल्टीपल चैप्टर और ट्रांसपोज दोनों का जो डाउट्स होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स में। इन्वर्स मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में।